अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा। हम लोगों ने ना लेक्चर 9 कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सारी बातें क्लियर हो गई थी। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स भी बहुत सारे कर लिए थे। प्रैक्टिस भी खूब सारी कर ली थी। ठीक है, तो वहां तक तो हमें क्लियर हो गया था। एराब किसी भी वाहिद इस्म का, चाहे वो मोन्नस हो चाहे वो मुजक्कर हो, ठीक है, वहां तक हो गया था। अब हमारा क्या रहता है? आप लोग को क्या रहता है? अब कौन से एराब करने रहते हैं हमारे? वाहिद के तो हमने कर लिए ना। मैम जमा के होंगे और मुसन्ना के होंगे। बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, मुसन्ना के और जमा के एराब रहते हैं। सही है, और वो भी इजी हैं। बस ये सारे एराब इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे ना एक दो लेक्चर के अंदर। फिर इंशाल्लाह हम लोग ना जुमले बनाना शुरू कर देंगे। सही है। तो अब हम ये वाली वीडियो प्ले कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 10 की। गौर से देखें, कोई सवाल हो तो पूछिएगा। बातें कर भी लेंगे। कहते वेख लेंगे पढ़ी। चलें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टार्ट कर रही हूँ। कुरान की तालीम आप देते हैं, कुरान सिखाते हैं, या कुरान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप सिखाते हैं, तो देखें इनाम कितना बड़ा है कि अल्लाह ताला खुद रहमत नाजिल फरमाता है। और अल्लाह की रहमत ही है जिसके हम सब उम्मीदवार हैं। अल्लाह के रसूल ने यहां तक फरमाया कि तुम में से कोई शख्स महज अपने अमाल की बिना पर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये अल्लाह की रहमत होगी कि तुम जन्नत में जाओगे। किसी ने जुर्रत करके पूछा था अल्लाह के रसूल, क्या आप भी? आपने फरमाया था, हाँ मैं भी जन्नत में उसी वक्त जाऊंगा जब अल्लाह की रहमत होगी। तो अल्लाह की रहमत है जिसके हम सब उम्मीदवार हैं। वरना आप मुझे बताइए कि जो हरकतें हमारी, जो हालात हमारे हैं, हम डिजर्व करते हैं? हम तो जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते जमीन पे। लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि वो यहां भी उसका इजहार करता है और आखिरत में भी उसकी रहमत ही होगी, तो हम जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह की रहमत डायरेक्ट हासिल करने का तरीका, उसके फरिश्तों और आसमान और जमीन की तमाम मखलूकात, और मखलूकात में दो मखलूकात को आपने खास तौर पर मेंशन फरमाया, हत्तन नमला तफी जोहरिहा, यहां तक के चींटी अपने बिल में, वह हत्तल हूत, और यहां तक के मछली पानी में। ये अल्लाह से रहमत की दुआ करते हैं उस शख्स के लिए जो लोगों को खैर की तालीम देता है। तो ओपन प्लेटफॉर्म है जी, ओपन प्लेटफॉर्म है। सीखें, यहां आए, अल्लाह की रहमत के डायरेक्ट जो है वो उम्मीदवार बने, या फिर जो उसके फरिश्ते हैं और उसकी मखलूकात उनकी दुआएं लें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एराब, एराब इस्म की फिनिशिंग है। जिन सुनते ही आपके जहन में मुजक्कर मोन्नस दो लफ्ज आए थे, अदद सुनते ही वाहिद मुसन्ना जमा तीन लफ्ज आए, वसत सुनते ही मारिफा नकरा दो लफ्ज आए, इस्म का एराब सुनते ही आपके जहन में तीन लफ्ज आने चाहिए। यानी इस्म के हवाले से मरफू मनसूब मजरूर, मरफू मनसूब मजरूर, ये एराब के एतबार से इस्म के तीन नाम है। ये मरफू मनसूब मजरूर क्या है? ये इस्म की तीन हालतों में होने के हिसाब से उनके नाम है। क्योंकि एराब के एतबार से इस्म की तीन हालतें होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिन्हें फॉर्म्स के साथ हम ताबीर करते हैं। फर्स्ट फॉर्म हालत रफा कहलाती है, सेकंड फॉर्म हालत नसब कहलाती है, थर्ड फॉर्म हालत जर कहलाती है। फर्स्ट फॉर्म में पाया जाने वाला इस्म मरफू होता है, सेकंड फॉर्म में मंसूब होता है, थर्ड फॉर्म में मजरूर होता है। वाहिद इस्म चाहे मुजक्कर हो चाहे मोन्नस हो, फर्स्ट फॉर्म में आखिरी हर पर दो पेश के साथ मरफू होता है। सेकंड फॉर्म में आखिरी हर पर दो जबर के साथ, लेकिन लिखते वक्त एक अलिफ भी ऐड किया जाता है, सिवाय दो सूरतों के, इल्ला यह कि उसके आखिर में गोलता हो या अलिफ और हमजा इकट्ठे हों, फिर एंड पे अलिफ नहीं डाला जाएगा। और थर्ड फॉर्म में आखिरी हर पर दो जेर जो है वो बोली और लिखी जाती है। ठीक हो गया? अब मैं आपके साथ रैंडमली कुछ वाहिद मुजक्कर मोन्नस इस्म बोलता हूं विदाउट एराब। आपने उनका एराब, उनकी तीनों फॉर्म्स बोलनी है। ओके जी?
जी, कौन बोलेगा सबसे पहले? माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। जी, नाम क्या आपका? हुजैफा, माशाल्लाह। हुजैफा, आप मुझे बताओ, दुआ एक इसम। अच्छा, सॉरी, हाँ, आवाज आ रही। अच्छा रेयान, आप पहले तो अनम्यूट करें, मुझे बताएं कोई सवाल है आपका, क्या आपने हैंड रेस किया? मैम ये हमें कैसे पता लगेगा कि हम आखिर में हमजा के ऊपर सिर्फ जबर लगाए? नहीं, ये दा जैसे मोहम्मद है ना, हम्म। हम हमें कैसे पता लगेगा क्योंकि दो जबर डाले या दो एक जबर डाले? दो जबर ही डर, एक जबर तो सर ने डालने नहीं का। एक जबर कहाँ पे आपको नजर मैम आ रहा है? अगर नहीं ऐसे कोई लफ्ज हो जिसमें आखिर में सिर्फ एक जबर आए, दो जबर हम्म। ना आए। हाँ, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ेंगे ना, उनमें दो जबर ही आएगी। सही है। मेरे ख्याल से अगले अगले ही लेक्चर में ये बात हम पढ़ लेंगे, फिर आप लोग देखेंगे कि ये दो जबर एक जबर कैसे बन गया, दो पेश एक पेश कैसे बन गई। ठीक है। तो लेकिन अभी हम लोग जितना पढ़ेंगे ना, आप समझे कि बस अभी दो जबर ही आएगा। जैसे जैसे सर आगे चीजें बताते रहेंगे, तब हम आगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी समझे दो जबर, और एक जबर जब होगा ना, तो हमें पता होगा उसकी वजह क्या है, क्यों एक जबर गायब हो गया, क्यों एक जबर बचा। ठीक है। तो जब वो वाला लेक्चर आएगा ना, उसमें हमें रीजन भी पता चल जाएगा कि कभी एक जबर होता है, कभी दो जबर होते हैं, तो ऐसे क्यों होता है। ठीक है। चले। ओके रेयान, अब आप ही बता दें, सही है, क्लियर हो गई ना ये बात, कि ये हमें इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके। चलिए रेयान, आप ही कर दें, ये दुआ के सर कह रहे हैं तीनों फॉर्म्स बता दें, तीनों एराबी हालत। दुआउन, दुआ दुआउन, दुआइन, दुआअन। तीनों को इसी तरह से बोला करें, पहले पेश वाला, फिर जबर, फिर जेर वाला। दुआ उन, उसके बाद क्या दुआ आएगा? दुआउन, दुआइन, दुआअन, दुआइन। ठीक है। अब जो नसब हालत में वो लगेगा, जब अलिफ लगेगा एंड में। यस मैम लगेगा। गौर से देखें, स्क्रीन पे आंसर है। हम्म। मैम नहीं लगेगा क्योंकि हमजा और गोल का जब आते हैं तो उसमें नहीं लगता। हमजा, अलिफ और हमजा जब इकट्ठे आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं ना अलिफ और हमजा, इसलिए नहीं लगेगा। वेरी नाइस, माशाल्लाह। मैं, ठीक है। दुआ के बारे में आप मुझे बता सकते हैं कि ये मुजक्कर है कि मुअन्नस? मुजक्कर। इसका अदद बता सकते हैं, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? वाहिद। वाहिद नहीं, वाहिद। मुझे ये बता सकते हैं मारिफा या नकरा? एक्सीलेंट। इस वक्त इसका कोई इराब है? नहीं। जब आपने इसे वाहिद कह दिया ना, जब आपने इसे वाहिद कह दिया, तो अब आप इसका इराब बता सकते हैं मुझे। इसकी तीनों फॉर्म्स बताएं, क्या होंगी? माशाल्लाह, बोली इन्होंने बिल्कुल सही। अब सेकंड फॉर्म में मुझे बताइए, जब आप इस आखिरी और पे दो जबर लिखेंगे, तो एंड पे अलिफ डालेंगे या नहीं? नहीं डालेंगे। माशाल्लाह, 100% मार्क्स हो गया आपके। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? बस इतना रिक्वायर्ड है जी आपसे। इस तरह चलेंगे तो सीखेंगे। अगर आप आगे की सोच रहे होंगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें साथ साथ चलें। इंशाल्लाह आपको इस लेवल में लेके जाऊंगा कि यहीं बोर्ड पे कुरान की आयत लिखी होंगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखी होंगी, आप ना उन्हें सिर्फ समझ रहे होंगे बल्कि ग्रामेटिकली एनालाइज भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। आप मुझे बताइए कि एक लफ्ज है अरबी जुबान का जुज। जुज समझते हैं ना? जुज, जुज जो कहते हैं, जुज पार्ट। जी सॉरी, बिलाल अनम्यूट करिएगा, इसके तीनों एराबी हालतें बताएं। मिस हम्म। हुज़ाअन, हुज़ाइन, अच्छा, हुज़ाउन। ये जुज है, ठीक है, जजम है, तो जुज उन ऐसे सही है। तीनों बोले। जुज़अन, जुज़उन, जुज़इन। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि इसमें अलिफ आएगा हालत नसब में? आएगा। जबरदस्त, माशाल्लाह। जिसकी जमा अज्जा आती है। जुज का लफ्ज मुजक्कर है मुअन्नस है? मुजक्कर, माशाल्लाह। वाहिद है, मुसन्ना, जमा है? वाहिद है। मारिफा है, नकरा है? नकरा, माशाल्लाह। ये आप सिर्फ
कंपैरिजन करें अपना, 4 दिन पहले आपको ये चीजें पता थी? तो आज आप ये बता रहे हैं, और कुरान का लफ्ज है जुज, ठीक। अब जुज का कोई एराब है? कोई एराब नहीं है, ठीक है। कोई कहे कि जी लगा तो हुआ है पेश और सुकून लगा तो हुआ है एराब, आप कहेंगे नहीं ये एराब नहीं होता, ठीक है, ये हरकत लगी हुई है उसमें, ओके जी। अब इसकी एराब के एतबार से 3 फॉर्म्स ही होनी है, चौथी होनी। अच्छा मुझे बताएं, आप सबको आवाज क्लियर आ रही है सर की? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, बाकियों को? हाँ, और अवैस आपको क्लियर नहीं आ रही ना, इसका मतलब आपका कोई नेट का इशू होगा, ठीक है। तो आप देख लें, अगर रिकनेक्ट कर लें, कि बाकी लोग कह रहे हैं कि उन्हें क्लियर है, मैम, सही। जी। मैम दुआ में जो था वो आप कहती कि अलिफ नहीं आएगा, अलिफ हम्म। को, तो जब यहाँ पर जज है तो इधर कहाँ से अलिफ आएगा? आप मुझे बताएं, इसका जवाब दें। देखिए, ये बताएं, इन दोनों वर्ड के एंड में गोलता आ रहा है? नो मैम। अच्छा, इन दोनों वर्ड के एंड में अलिफ और हमजा इकट्ठे आ रहे हैं? गौर से देखें, गौर से, आराम से देखें, टाइम लें। दुआ में पहले देख लें, इसमें मैम बताएं। एक में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा। हाँ, तो अब बताएं, अलिफ किस में लगेगा, किस में नहीं लगेगा? ये वाले दोनों जो होते थे ना, इसमें अलिफ नहीं लगता था एंड में, ठीक है। मैम यहाँ की हम्म। आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है इसमें। अच्छा। ओके। अब बताएं, अब क्लियर आ रही है मेरी आवाज? यस मैम, आप सही है। ठीक है, बता दिया करें मुझे जब भी आवाज क्लियर नहीं हो ना। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ इनमें से किस में आखिर में अलिफ आएगा? अच्छा, मुझे लग रहा है मेरी आवाज अभी क्लियर नहीं है। अ, आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे अब बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है? आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? जी मैं सारी। अच्छा। बिलाल, आप अनम्यूट जी करिएगा। सारे। हम्म, अब देखें बिलाल, स्क्रीन पे देखें, और अब मुझे बताएं कि अलिफ किसके एंड में आएगा और किसके एंड में नहीं आएगा। मिस, जिसके आखिर गोल था और अलिफ और हमजा से हो रहा, उसके एंड में अलिफ नहीं आएगा, बिल्कुल बाकियों में सही। आएगा। तो फिर दुआ में अलिफ नहीं आएगा या जुज में अलिफ नहीं आएगा? दुआ में। बस अब ठीक हो गया। सही, दुआ में अलिफ नहीं आएगा, जुज में अलिफ आएगा। एक मिनट रुकिएगा। नहीं सकती कोई, ठीक है। तो 3 फॉर्म्स ही आपने बोलनी है। वाहिद इसमें तो उसकी 3 फॉर्म्स कैसे बोली जाएंगी? जुज उन, जुज अन, जुज इन। अब जब आपने सेकंड फॉर्म में अच्छा, आप लोग ना जरा 2 मिनट दें मुझे, ठीक है। 2 मिनट।
जी आप लोग जरा सा ना थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा, मैं इसको जरा स्विच करती हूँ, आई होप चल जाए। अच्छा अब मुझे बताइएगा जरा से, मेरी आवाज आ रही है अभी क्या? यस मैम, आप क्लियर है। ठीक है, जैसी आवाज खराब हो ना तो मुझे बताइए। मेरी आवाज खराब हो ना जैसी, तो मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं एक चीज और करने की ना जरा ट्राई करती हूँ। हम्म, ठीक है, अभी तो आप लोग कह रहे हैं सही आ रही है, अभी चलने देते हैं। को लिखना है दो जबर के साथ, तो मुझे बताइए एंड पे अलिफ डालेंगे या नहीं? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तसल्ली से फैसला कर लें, एंड पे अलिफ आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। आपने सिर्फ ये देखना है जुज के आखिर में ये दोनों हर्फ हैं? क्यों जी? नहीं है ना। अगर ये दोनों होते तो आप अलिफ ना डालते, जैसे यहां नहीं डाला, क्योंकि आखिर में दोनों ही थे। अब आखिर में दोनों हैं, नहीं है तो अलिफ डालेंगे। दोनों इकट्ठे होने चाहिए, ये तो शर्त ही नहीं है कि इनमें से एक हो। मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो कहा या तो एंड पे गोलता हो या एंड पे अलिफ और हमजा इकट्ठे आ रहे हो। अच्छा मुझे बताइए, वीडियो अटक के आ रही है या फिर सही आ रही है? मैम बस सही है। अटक नहीं रही सही है। सही। ठीक है जी। नेक्स्ट जी फारूक। अरबी जुबान में सू कहते हैं बुराई को, सू बुराई, ठीक है। अच्छा अवैस आप अनम्यूट करिए और ये बताइएगा सू के तीनों फॉर्म्स। मैम सो उन सो अन सो इन। माशाल्लाह। मुज़क्कर है मुअन्नस है? वाहिद है मुसन्ना जमा है? नकरा है मारफा? नकरा, वेरी गुड। वरना आप देखें, आप अपना सोचेंगे ना बुराई नकरा, नहीं बुराई नकरा तो नहीं होती, ठीक है, तो फिर वो कंफ्यूज होंगे खाम खाई। बस आप देखें मारफा की एग्जाम में फिट नहीं बैठ रहा। कोई इराब है? नहीं है, बोल दे इराब। माशाल्लाह। जब सेकंड फॉर्म में मैं दो जबर लिखूंगा तो अलिफ डालूंगा या नहीं डालूंगा? बिल्कुल डालूंगा। तो कुरान मजीद में सुअन चेक कीजिएगा, ऐसे लिखा हुआ है जी। उमैर, अरबी में एक लफ्ज है जजा, जजा समझते हैं ना, बदला। अब्दुर्रहमान इसके तीनों फॉर्म्स। इसके जजा के हम्म अब्दुर्रहमान आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। ऐसा आवाज आई है। दोबारा बोलिएगा। जजा उन जजा अन जजा इन। और इसके आखिर में अलिफ आएगा कि नहीं, नसब वाले हालत में? नहीं आएगा। नहीं आएगा। वेरी नाइस माशाल्लाह। नहीं मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर। वाहिद है मुसन्ना जमा है? मारफा है नकरा? एक्सीलेंट। कोई इराब है जजा का? बोल दें इराब। एक्सीलेंट। अब जब मैं इसे सेकंड फॉर्म में लिखूंगा जजा अन दो जबर के साथ, तो एंड पे अलिफ डालूंगा? नहीं डालूंगा। क्यों? इसलिए कि अलिफ और हमजा इकट्ठे आ। अच्छा ये बताएं मुझे रेयान अनम्यूट करें और मुझे बताएं दुआ
जुज, ठीक है, जिसको कहते हैं पार्ट, ठीक है, एक पार्ट किसी चीज का, हिस्सा। सही है। और दुआ तो हमें पता है दुआ को कहते हैं, सही है ना, जो हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से। सू कहते हैं बुराई को, जजा कहते हैं बदले को। अब हमें मीनिंग्स पता चल गए, ठीक है। अब आप मुझे बताएं इन दो वर्ड्स का, सू का, जजा का, दुआ का और जुज का, ठीक है रेयान, ये बताएं इन चारों की जमा कौन सी वाली बनेगी। मैम जमा सालिम बनेगी। जमा सालिम किन की बनती थी। मैम जिनकी सिफ्त होती है, जिसके अंदर सिफ्त होती है। जो सिफ्त होते हैं ना, जो वर्ड, तो क्या ये वर्ड सिफ्त हैं, क्या ये डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी को। यस मैम, दुआ अल्लाह ताला की इबादत, दुआ तो ये एक चीज जजा है ना, किसी मतलब उसको डिस्क्राइब करे, जैसे हमने कहा था ना कि सिफ्त है, खूबसूरत है, बदसूरत है, लंबा है, छोटा है, वो सिफ्त होती है ना जो उस वो चीज को डिस्क्राइब कर रही हो। अब दुआ किसी चीज को डिस्क्राइब तो नहीं कर रही होती ना, दुआ तो खुद एक एक्ट है जो हम करते हैं जब हम अल्लाह अल्लाह ताला से हमें कुछ मांगना होता है, ठीक है ना। तो दुआ खुद से सिफ्त तो नहीं है ना किसी चीज की, समझ रहे हैं, दुआ किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम अभी। सही है ना, ये एक काम है जो हम करते हैं, काम का नाम है। समझ आ रहे हैं बिलाल, वो यस रेयान। मैम। मैम ठीक है। जिसका और दुआ का वो जमा मुकस्सर बनेगी। ठीक है, जो उसका भी, क्योंकि ये पार्ट है, हिस्सा है, हिस्सा किसी चीज का तो शिफ्ट होता ही नहीं, इसकी भी मुकस्सर बनेगी। ठीक है, आ जाए इधर आ जाए। अच्छा रुक जाए रुक जाए, बिलाल आप बताएं इसका इन दोनों का। मिस सालिम बनेगा। क्या ये किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मिस सुअन जो है वो बुराई है, वो डिस्क्राइब कर रही है, सिफ्त है। ये ना बुराई ना इट्स सेल्फ एक बुराई, जैसे कि कोई भी काम है गलत, ठीक है ना, जो गलत काम है, सही, वो कोई भी चीज वो उसकी ना बुराई है एक्चुअल में। यानी कि वो डिस्क्राइब उसको नहीं किया, जैसे कि मैं बोलूं आपको कि मैं बोलूं सुस्त आदमी, ठीक है। अब मैं बोलूं सुस्त आदमी, तो मैं उस आदमी की अच्छाई कर रही हूँ या बुराई कर रही हूँ। बुराई। बुराई, ठीक है। तो बुराई बेसिकली एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, नेगेटिव क्वालिटी है उसकी, ठीक है ना। लेकिन फिर मुझे बताना होगा कि वो कौन सी बुराई है, तब वो सिफ्त बनेगी। सही है, जैसे सुस्त है, या मेहनत नहीं करता है, ठीक है, या कोई भी इस तरह की चीज है, तो वो क्या बनेगी, वो सिफ्त बनेगी। बुराई इटसेल्फ जो वर्ड है ना, वो नाउन है, वो फिर एडजेक्टिव नहीं है। सही है, क्लियर हो गया ना। तो जितनी तरह की बुराइयां है ना, वो तो सिर्फ बन के आ रही होती हैं जब हम किसी के साथ लगा देंगे, लेकिन बुराई वर्ड जो खुद से है ना, ठीक है, वो सिर्फ नहीं है। सही है, इसलिए इसकी तो मुकस्सर बनेगी। अभी क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। यस। बुराइयां तो बहुत सारी है ना, वो सिर्फ बनेंगी, लेकिन ये वर्ड नहीं सिर्फ बनेगा, ठीक है। और जजा का भी बता दें इसी तरह, बदला। मिस ये भी मुकस्सर बनेगा। एग्जैक्ट, इन चारों के मुकस्सर बनेंगे, ठीक है। वो बहुत सिफ्त तो बहुत इजीली हमें आइडेंटिफाई हो जाती है ना, वही सब जो हमने किया था कि भूखा है, प्यासा है, ठीक है ना, या फिर सोया हुआ है, जागा हुआ है, सब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ना कि कोई पर्सन है। उसके बारे, पर्सन जरूरी नहीं है, कोई चीज भी हो सकती है। जैसे कोई चीज मैं आपको बोलूं, अवैस, मैं आपको बोलूं कि ग्लास एक है, तो ग्लास आपको क्या लग रहा है कि ये सिफ्त है क्या। नो मैम। नहीं। मैं बोलूं टूटा हुआ ग्लास, अब बताएं ये टूटा जी हुआ क्या मैम। है। जी मैम, ये सिफ्त है। ये सिफ्त है, तो फिर जो टूटा हुआ का अरबिक में जो वर्ड बनेगा ना, फिर हम क्या कहेंगे, उसकी जमा सालिम बनेगी, क्योंकि वो सिफ्त है। सही है। तो इस तरह से करके ना सिफात बहुत क्लियरली हमें समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। भी देखें और एग्जाम्पल, अभी बोर्ड पे तो कोई सिफ्त आप लोग को नजर आ रही है, मेरा ख्याल से अभी कोई नहीं लिखी, ठीक है, जब आएगी तो फिर हम देखेंगे, तो हमें पक्का हो जाएगा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो वाहिद इस्म मुजक्कर मोन्नस का इराब आपको क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ओके जी, अब मैं वाहिद इस्म की एक एग्जांपल रख के तो बाकी मिटा रहा हूं। वाहिद इस्म के बाद हमने क्या पढ़ा था, मुसन्ना। अदद की तरतीब हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी, अदद की तरतीब हम फॉलो कर रहे हैं। मुसन्ना, मुसन्ना मुजक्कर पहले ले लेते हैं। कलम का मुसन्ना, कलम मुजक्कर है ना, तो कलम का मुसन्ना क्या बनाया था हमने, एक्सीलेंट। दो बनाए थे ना, एक बनाया था कलामानी और एक बनाया था कलामैनी, ठीक है। अब नोट करें कि कलामानी और कलामैनी इसम की फिनिशिंग हुई हुई है ना, हुई हुई है ना, हुई हुई है ना यार।
वहां पर दाल पे कुछ नहीं था तो फिनिशिंग नहीं हुई थी, इसकी फिनिशिंग हुई हुई है, हुई हुई है ना, फिनिशिंग हुई हुई है। तो मुसन्ना इस्म का एराब हमें ऑटोमेटिकली मिल गया। वो जो कलामानी हमने बनाया था ना, वो उसका मरफू होना था, हालत रफा थी, फर्स्ट फॉर्म थी, और जो कलाम मैंने बनाया था ना, वो उसकी सेकंड फॉर्म थी। यानी मुसन्ना जिसमें हमें आवाजें आई थी, मैंने कहा था ना आवाजें संभाल लें, वो इसलिए कहा था। तो मुसन्ना में आनी आवाज जो है ना, वो मरफू को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक, और ऐनी आवाज मंसूब को करेगी। अब रहेगी मजरूर, तो जो मंसूब है ना, वही उसकी मजरूर भी होगी। तो इसका इराब तो सबसे आसान था। ये बिल्कुल ऐसे किया जैसे हम वर्ब की फॉर्म पढ़ते हैं ना। आपने कहा जी डू, डिड, डन। अगर मैं आपसे कहूं जी हेल्प की 3 फॉर्म्स बताएं, आप कहेंगे जी हेल्प, हेल्प्ड और हेल्प्ड। दोनों हेल्प्ड हेल्प नहीं है ना, वर्ब नहीं है, लेकिन उस टाइप समझाने के लिए। तो मुसन्ना का इराब जो हमने फॉर्म 2 शक्लें बनाई थी, बना बनाया इराब मिल गया। आनी आवाज बताएगी कि मरफू है, ठीक है ना। अब यह बात हजम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने अभी तक मरफू देखा है पेश को, यहां आपको जेर मरफू नजर आ रही है, तो इसलिए आपने जेर नहीं देखनी, आपने वो साउंड संभालनी है। आनी, आपने वो साउंड संभालनी है। ऐनी, ओके। तो वाहिद इस्म का इराब तो 2 पेश 2 जबर 2 जेर के साथ आया। मुसन्ना का इराब किस तरह आया? 2 आवाजों के साथ, मरफू आनी, मंसूब और मजरूर ऐनी। आनी ऐनी, आनी ऐनी, आनी ऐनी, आनी ऐनी। देखें अब इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि, एक मिनट रुपया, थोड़ा पीछे करो। चलें ये देखें, यहाँ पे ना हमें नजर आ रहा है कि ये वाला जो वर्ड फिनिश हो रहा है मुसन्ना मुजक्कर का, ठीक है, तो ये जेर पे एंड हो रहा है। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो तो हालत जर थी, मजरूर हो रहा था तब जेर हो रही थी, ठीक है ना। तो वो उसके लिए था जब वो वाहिद मुजक्कर था, सही है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, मुसन्ना में हमने साउंड देखना है, ठीक है, कि साउंड क्या आ रही है आखिर में। मुसन्ना में भी ये करना है, जमा में भी हम यही कर रहे होंगे, जमा सालिम में, कि हमने ना क्या करना है, साउंड देखना है कि साउंड क्या आ रही है आखिर में। कलमानी, सही है। आनी, जब जब भी आपको आनी साउंड दिख जाएगी ना, फौरन आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे मुसन्ना का मरफू फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है, मुसन्ना का मरफू फॉर्म यूज हुआ है। और जब भी आईनी साउंड दिखेगी, आईनी, तो फिर इसका मतलब है मुसन्ना का या तो मंसूब है या तो मजरूर है, क्योंकि दोनों की आवाज सेम है, ठीक है। अभी अगर समझ नहीं आए ना बात, ये अभी आपको आ जाएगी इंशाल्लाह अगले 2-3 मिनट में। अच्छा, अब आप में से कोई एक मुझे बताए, इस जैसे सर ने ये मुसन्ना मुजक्कर बताया है, ठीक है, मुसन्ना मोन्नस की कोई मिसाल बताएं, खुद से बता दें। बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, अब मुझे चेक करना है कि आप में से कौन कर सकता है सर के बताने से पहले। मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी। वेरी नाइस। उसको 3 दफा, दो मतलब कि 2 दफा बोले मुस्लिम तईनी को, मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी। 2 दफा मैंने क्यों बुलवाया आपसे? क्योंकि मिस एक मंसूब है और दूसरी मजरूर है, सही थर्ड है, आती है। थर्ड फॉर्म में मजरूर है या हालत जर में। वेरी नाइस, ठीक है। मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी, मुझे बस साउंड देखना है आखिर में, ठीक है, कि आईनी आईनी आ रही है तो बस मंसूब मजरूर है, मैम, आनी आनी आ रही है। जी जी। नहीं ये हो सकती है जन्नतानी जन्नतैनी जन्नतैनी। अब ये बात दूसरे स्टूडेंट बताएं, उनको क्या लग रहा है कि ये सही कह रहे हैं क्या, क्या ऐसा हो सकता है? वर्ड को अभी फोकस करें, सिर्फ जन्नत का मतलब होता है बाग, ठीक है, गार्डन, सही है। तो क्या जन्नतानी जन्नतैनी जन्नतैनी ये सही बना रहे हैं? जी मैम सही बना रहे हैं। बिल्कुल जी परफेक्ट मैम। बना रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। जितने भी गोलता वाले ना, करना क्या है, बस वर्ड को उठाया, आनी आईनी आईनी लगा दिया, खत्म। और अगर गोलता वाले नहीं है, अगर समाई मोन्नस है, जैसे आप लोग कोई मिसाल दे समाई मोन्नस का, कैसे हम बनाएंगे ये अपना मुसन्ना मुसन्ना रफा और नसब और जर, कोई भी एग्जाम्पल कोई भी बता दे, ठीक है, सब लोग पार्टिसिपेट करें, कोशिश किया करें।
अस्मानी दारानी दारैनी एक मिनट दारैनी अवैस करें। दारानी दारैनी दारैनी। माशाल्लाह परफेक्ट। ठीक है, इसमें गोलता नहीं आ रही, लेकिन साउंड वही आ रही है, आनी आई नहीं। पता चल गया हमें कि दो दार की बात हो रही है, दो घरों की बात हो रही है। ठीक है, चलें अब सर का सुनते हैं थोड़ा। यहां आपको जेर मरफू नजर आ रही है, तो इसलिए आपने जेर नहीं देखनी, आपने वो साउंड संभालनी है। नहीं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म मुस्लिमैनी, थर्ड फॉर्म मोमिन, फर्स्ट फॉर्म मोमिनाइनी, सेकंड फॉर्म मोमिनैनी, थर्ड फॉर्म मुनाफिक। अब्दुल रहमान मुनाफिक का बनाइए। अब्दुल रहमान अनम्यूट करें। मुनाफिकानी हम्म मुनाफिकैनी। दो दफा बोलते हैं मुनाफिकैनी को, ठीक है, नसब और जर दोनों। नहीं, वापस से मुनाफिकैन बोलिए। मुनाफिकैनी को दो दफा बोल दें, ताकि नसब और जर दोनों की जगह पे हम बोल दें ना। ठीक है, अच्छा, मुनाफिकैनी मुनाफिकैनी, जी ठीक है। सही, ओके। मुनाफिकानी मुनाफिकैनी मुनाफिकून। मुशरिक, रयान मुशरिक। मुशरिकानी मुशरिकैनी मुशरिकैनी। मुशरिकानी मुशरिकैनी मुशरिकैनी। एक्सलेंट, तीनों बोलनी है अपने फॉर्म। अबरार साहब काफिर, बिलाल काफिर का बोलिए। काफिरानी काफिरैनी काफिरैनी। काफिरानी काफिरैनी काफिरैन। आनी मुसन्ना और मरफू भी पहचान लिया। ऐनी मुसन्ना मंसूब है या मजरूर है, एग्जैक्ट पता चल जाएगा। जिस तरह आप हेल्प्ड पहचान लेते हैं कि आई हेल्प्ड हिम, कौन सी फॉर्म है, सेकंड। आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम, थर्ड फॉर्म। पहचान लिया ना। वैसे हेल्प लिखा हो तो आप कहेंगे जी सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह एग्जैक्ट जुमले में पहचान लेते हैं। अच्छा, यहां पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म है, यहां पर पैसिव वॉइस इस्तेमाल हुआ है तो थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। ये फिर आगे की बात है। चला, मुसन्ना मुजक्कर इराब कवर। अब मुसन्ना मुअन्नस की तरफ आ जाए। जन्नाह का मुसन्ना हमने क्या बनाया था, जन्नतानी और जन्नतैनी। जिस तरह मुजक्कर था उसी तरह ये जन्नतानी मरफू, जन्नतैनी मंसूब और जन्नतैनी ही मजरूर। ओके जी, क्लियर जी। मुस्लिमा मरफू मंसूब मजरूर। काफिरा, अवैस काफिरा का बनाइएगा। मैम काफिरतानी काफिरतैनी दो दफा कहें काफिरा तईनी को। काफिरतैनी। सही। काफिरतानी मरफू, काफिरतैनी काफिरतैनी। ठीक है, क्लियर जी। दार, दार दारानी मरफू, दारैनी मंसूब, दारैनी मजरूर। फॉलो, क्लियर, कोई मुश्किल नहीं था। मुसन्ना बना बनाया इराब मिल गया हमें। वाहिद क्लियर हो गया, मुसन्ना क्लियर हो गया। यानी जो भी इसमें ना, जो भी इसम आपने पढ़ा है उसका अपना इराब है, सबका इराब मिलता जुलता नहीं होगा, सबकी फॉर्म्स मिलती जुलती नहीं होंगी। हाँ, कुछ की मिलती जुलती हो सकती हैं, वो देखेंगे किसकी मिलती हैं। तो आपको वाहिद इसम का इराब बताना आ गया। आपसे पूछा जाता है साकिब वाहिद इसम का इराब कैसे शो किया जाता है, क्या जवाब देंगे आप? हाँ बिलाल बताइए, वाहिद इस्म का इराब कैसे शो किया जाता है? आनी वाहिद इस्म, वाहिद दो जबर दो जेर दो पेश। किस हालत में कौन सा होता है? हालत नसब में दो जबर, हालत जर में दो जेर, और हालत रफा।
रफा में दो और पेश। सही। और ये मुजक्कर मुअन्नस के लिए अलग अलग है, सेम रूल है? मिस से अलग अलग है। नहीं, मुजक्कर मुअन्नस वाहिद तो है, वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस का रूल तो सेम है ना? मिस सिर्फ नस्ब में चेंज आता है कि अगर गोलता और हमजा हम्म। और अलिफ साथ, फिर अलिफ नहीं आएगा। हाँ ठीक है, वैसे हम ये बोलेंगे कि मुजक्कर के लिए भी सेम रूल है, मुअन्नस के लिए भी, क्योंकि मुअन्नस का भी यही होता है, रफा हालत में दो पेश, नसब हालत में दो जबर, और जर हालत में दो जेर। ठीक है, होता सेम है, ये तो एक्सेप्शन बस बता दिए सर ने, कहाँ अलिफ लगता है कहाँ नहीं, लेकिन रूल सेम है। वाहिद मुजक्कर के लिए भी वही रूल है, मुअन्नस के लिए भी वही रूल है। फॉर्म्स तीन सबकी होती हैं। हाँ दो पेश पहले, हाँ, पहले फॉर्म में उसके आखिरी हर्फ पे दो पेश लगते हैं, फिर दो जबर लगते हैं, सेकंड फॉर्म में दो जबर लगते हैं और एक अलिफ लिखा जाता है सिवाय दो सूरतों के, और तीसरी फॉर्म में दो जेर लगते हैं। मुसन्ना आनी मरफू साउंड है, ऐनी मंसूबी साउंड है और मजरूर भी साउंड। माशाल्लाह, बस क्लियर। ओके जी, क्लियर जनाब। अब जमा की तरफ आते हैं। तीन ही नंबर है ना, वाहिद मुसन्ना जमा, मुज़क्कर मुअन्नस तो हम बीच में कर रहे हैं। जमा, अच्छा जमा थी दो, कौन सी दो जमा सर कह रहे हैं? जमा कौन सी दो थी? जमा सालिम, जमा मुकस्सर। एग्जैक्टली ठीक है, उन दोनों के अलग अलग रूल्स हैं। टाइम हमारा फिनिश हो गया है, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इजी था ना ये? सही। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे, तो फिर कल जमा के एराब करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एराब की। ठीक है, फिर ये हो जाएगा एराब हमारा कंप्लीट, तो फिर हम जुमले बनाएंगे, फिर तो बहुत ही मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।